बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूं तो रोजाना आपको मरियम नवाज की टिक टॉक वीडियोस नजर आ रही हैं। जब से वो वजीर आला पंजाब बनाई गई हैं तो एक खास मीडिया का सेक्शन उनकी प्रमोशन पर लगा हुआ है। लेकिन आज मरियम औरंगजेब का पहला बड़ा स्कैंडल सामने आया और ये जो मुबैना स्कैंडल है, ये मोहसिन नकवी जो वफाकी वजीर दाखिला है, उनके मीडिया ग्रुप ने इसकी कुछ तफसीलात शेयर की हैं जो इंतहाई होश रबा है। और ये पंजाब हुकूमत का एक बड़ा स्कैंडल है। और इससे पहले वफाकी हुकूमत के अंदर भी चूंकि मरियम औरंगजेब रही है, तो आखिर ये सारा मामला क्या है, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। इस्लामाबाद से सऊदी अरब के शाही खानदान की एक आम खातून लापता हो गई है। ये मामला क्या है, इसकी वजह से पूरी इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है उसकी इस वक्त दौड़ें लगी हुई हैं। कुछ और एक दो आम तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आपको इल्म है कि आज जिस अंदाज के अंदर कराची की बिजनेस कम्युनिटी से शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की, और वहां पर भी बिजनेस कम्युनिटी ने जो पैगाम दिया वो बड़ा वादे है। शहबाज शरीफ को बड़े तरीके और सलीके के साथ ये बताया गया है कि जनाब आप वजीर आजम बना दिए गए, आप जो है वो आपने IMF से भी बड़ी जबरदस्त डील कर ली। आरफ हबीब जो है एक बड़े बिजनेस टाइकून है पाकिस्तान के, और पुराने पाकिस्तान के ये इंतहाई आम शख्सियत बिजनेस कम्युनिटी के अंदर समझे जाते हैं। उन्होंने ये इशारा तन और बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर ये बताया है कि अगर आप पाकिस्तान में सरमायाकारी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो रियासती मामलात पर एतमाद करे, तो उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान की अक्सरियती जमात का सरबरा इस वक्त एडियाला जेल के अंदर बंद है। तो तमाम जो चाबी है वो उसके पास है। आप भारत के साथ तजारत भी खोलिए, मुल्क को फायदा होगा। आप यहां पर सरमायाकारी की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अडियाला जेल वाले से अगर बात नहीं करेंगे तो उनके बिल्कुल समझाने का मतलब यह था एक अदब एहतराम के दायरे के अंदर के जनाब उस वक्त तक मामलात बेहतर नहीं हो सकते। तो अब ये जो मामला है, एक तरफ यही वजह है कि राना सनाउल्लाह या नून लीग के दीगर रहनुमा वो भी चाहते हैं कि इमरान खान मुज़ाकरात के टेबल पर आए। ताकतवर हल्के उनके लिए भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम और इमरान खान एक तरफ खड़े हैं और वो सारे जो है यहाँ पे खाऊ कबाइल के साथ अब वो दूसरी तरफ खड़े हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर जो है वो इमरान खान समझता है कि भाई वो किस मौजू पे मुज़ाकरात करे। उसका एक ही मुतालबा है कि पहले जो आपने मैंडेट पर डाका डाला है वो मैंडेट जो है वो वापस किया जाए। आपको इल्म है कि चंद दिन पहले, बल्कि 2-3 दिन पहले, सऊदी अरब का जो आम वफद है वो पाकिस्तान आया। यहां पे सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू हुई, कहां कहां वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन कौन से पाकिस्तान के जो खजाने हैं या असासे हैं उनको वो खरीद सकते हैं या पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो यहां पे खरीदो फरोख्त जो है उसको भी सरमायाकारी का उन्वान दिया जा रहा है। ये भी इस हुकूमत पर तनकीद हो रही है। लेकिन आज आप अंदाजा कीजिए कि ये इतनी बड़ी तहलका खेज खबर है और इसने पूरी इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हसास इदारे हैं, उसको मुश्किल में डाल दिया। आज न्यूज की ये खबर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और आप अंदाजा करिए कि हालात क्या नेज अख्तियार कर गए हैं। ये सऊदी अरब की बताया गया खबर यह है, हनान अब्दुल्ला अल बशीर ये खातून का नाम है, सऊदी शाही खानदान से इसका ताल्लुक है। अब ये मुबैना तौर पे जो है इसको अगवा कर लिया गया है। ये लापता है खैबर पख्तूनख्वा के जिला लोर दीर में एक मकामी शख्स के साथ गायब हो गई है। सऊदी सफारतकार की दरखास्त पर इस्लामाबाद पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया है। यानी सऊदी अरब के सफारतकार ने इसके अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया है। और ये जो हन्नान अब्दुल्ला अल बशीर के मुबैना अगवा के मुल्ज़म अब्दुल वाहिद पर तादीरात पाकिस्तान के सेक्शन 365 के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया, और यह सेक्शन अगवा से मुतल्लिक है 365। जराए का कहना है कि हाई प्रोफाइल सऊदी शख्सियत की गुमशुदगी के बाद सूबे के सीनियर हुकाम शदीद फिक्रमंद हैं, क्योंकि सऊदी अरब से पाकिस्तान के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। 20 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम करते हैं। जराए ने आज न्यूज को बताया कि गैब होने वाली खातून का सऊदी शाही खानदान से ताल्लुक है। हुकाम बाला के लिए यह बड़ा बायस तशवीश मामला है।
अब ये अगवा का जो वाकया है, चूंकि जब भी कोई इस तरह आम शख्सियात आती हैं तो वो इस्लामाबाद के अंदर ही आती हैं और आगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उन्होंने ट्रैवल करना हो तो ट्रैवल करते हैं। अब ये वो जो वहां पे जो टैक्सी ड्राइवर है वो उसके साथ लापता हुई है या मामला क्या है, ये इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, हसास इदारे और इस्लामाबाद इंतजामिया के लिए एक दर्द सर बना हुआ है। देखते हैं इस पर क्या जो है वो डेवलपमेंट होती है। दूसरी तरफ चूंकि इस वक्त खाऊ कबाइल पाकिस्तान पर जो है वो हुक्मरान बना दिए गए फॉर्म 47 के तहत, तो एक खबर जो है ये दिन भर खबर तो आती रही, लेकिन आजकल आपको इल्म है कि मरियम नवाज सोशल मीडिया पर बड़ी तपी हुई हैं, पुलिस इदारे हाथ में है, जिसको चाह जैसी भी कार्रवाई हो गई तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं और बिल आखिर मोहसिन नकवी का जो चैनल है उसने ये खबर ब्रेक की है। बेसिकली ये इश्तिहारात का मामला है और इश्तिहारात के अंदर करोड़ों रुपए का ये मामला है। 7 न्यूज आपको इल्म है कोई बड़े लेवल का ये चैनल नहीं है, लेकिन उसको कोई पैसों का ये मामला, मैं पहले खबर आपके सामने रखता हूं कि ये खबर क्या है। सिटी 42 ये चैनल है, आपको इल्म है लाहौर से, और मोहसिन नकवी साहब का ये चैनल है। उन्होंने ये खबर दिया है कि और इसके अंदर आम ओहदेदार जो है उनको तब्दील किया गया है। तब्दील क्यों? ओएसडी बनाया गया है। वजह यह है कि उन्होंने कुछ गैर कानूनी एकामात मानने से मुबैना तौर पर इनकार किया है। मरियम औरंगजेब जो चाहती थी वो इन अफसरान ने नहीं किया। तो यहां पे ये सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और डीजीपीआर को ओहदे से हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। दोनों अफसरान को गैर कानूनी एकामात मानने से इनकार करने पर ओहदे से हटाया गया है। पंजाब हुकूमत के मंगल के रोज सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन दानियाल गिलानी और डीजीपीआर पंजाब रुबीना को ओहदे से हटाया, जिसकी ये वजह सामने आई है कि दोनों अफसरान ने निगहबान रमजान पैकेज, ये मरियम हुकूमत का पहला मालियाती स्कैंडल है। अच्छा, ये दोनों अफसरान ने निगहबान रमजान पैकेज के लिए 15 करोड़ रुपए की गैर कानूनी डिजिटल कैंपेन देने से इनकार किया था। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सिफारिश पर गैर कानूनी तौर पर कैंपेन की गई निगहबान रमजान पैकेज की कैंपेन के लिए निजी चैनल की प्राइवेट कंपनी को गैर कानूनी टास्क दिया गया, जो डीजीपीआर के कानून के बरक्स था। अब यहां पे अफसरान डट गए हैं, अब वो भी तो किसी बलबोते पे डटे होंगे ना, तो वो डटे हैं। तो अब मामला आगे क्या है जरा। मरियम औरंगजेब की सिफारिशात पर यह कंट्रैक्ट बराह रास्त मजकूरा कंपनी को ही दिया गया था, और जब कंपनी ने अदायगी के लिए डीजीपीआर से राब्ता किया तो हुक्काम इस कैंपेन से लाइल्म निकले। डीजीपीआर ने कंपनी से डिजिटल कैंपेन का रिकॉर्ड तलब किया, जो उन्हें फराम नहीं किया गया। ये डिजिटल कैंपेन देखें, करोड़ों रुपए इसके अंदर, ये दोहरा स्कैंडल है। यानी एक तरफ आप निगहबान रमजान पैकेज, फिर करोड़ों रुपए के इश्तिहारात, फिर इश्तिहारात के अंदर ये कमीशन का स्कैंडल है। अब यहां पे जराए का कहना है कि मरियम औरंगजेब ने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और डीजीपीआर पर कंपनी को 15 करोड़ रुपए की अदायगी के लिए दबाव डाला। 15 करोड़, यानी ये 15 करोड़ यहां है। ये रमजान निगहबान जो पैकेज आपको नजर आया ना, 2,500 3,000 4,000 का, जो हर घर में एक तोड़े के अंदर वो उस गट्टू के अंदर रख के जो तस्वीरें बना के फिर अगले घर के सामने उसी की तस्वीरें बनती थी और कुछ लोगों को दिया भी गया। तो ये उसकी मीडिया कैंपेन करोड़ों रुपए के अंदर, फिर बाबू जी की जो तस्वीर है वो करोड़ों में, 6 करोड़ के कितने में पड़ी है, और ये इस तरह कौमी खजाने को लूटा जा रहा है। लेकिन आप देखिए कोई परवाह नहीं है, ऊपर से कहते हैं जी कर्जे लेना मजबूरी है। अच्छा, 15 करोड़ रुपए की अदायगी के लिए दबाव डाला, जिस पर डीजीपीआर के हुकाम ने कहा कि यह अदायगी करने से एंटी करप्शन और नैब का केस बन सकता है, जो उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। कि यानी अभी हम अदायगी करें तो कल को दस्तखत हमारे होने, अफसरान ये कहते हैं नैब जो FIA है या एंटी करप्शन वो हमें पकड़ लेगी, तो हम क्या करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ डीजीपीआर के हुकाम के इनकार पर कल पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और डीजीपीआर को ओहदे से भी हटा दिया है। अब ये ओहदों से हटाना क्या ये मरियम नवाज की मर्जी के बगैर हुआ है? अगर मरियम औरंगजेब पर यह करप्शन का इल्जाम है तो क्या उसमें मरियम नवाज इन्वॉल्व नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं।
मरियम औरंगजेब का इस पर मौकफ क्या दिया है इस चैनल ने, वो भी आपके सामने रखता हूं। मोहसिन नकवी का चैनल सिटी 42 कहता है कि इस मामले पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से उनका मौकफ मांगा गया लेकिन जवाब नहीं मिला। और दूसरी तरफ सूबाई वजीर इंफॉर्मेशन अजमा बुखारी का कहना है कि यह मन घड़त इल्जाम है, अफसरान को अगर हटाया गया तो इस तरह की फजूल बात नहीं करनी चाहिए। डिजिटल कैंपेन पूरे कवायद व ज़वाबित के साथ की गई है। अब पता उसको कोई नहीं है लेकिन उसने डिफेंड कर दिया है। मरियम औरंगजेब ने कितना कमीशन बनाया, ये इस चैनल ने हेडलाइन लगाई है। जराए का दावा है 42 का, सिटी 42 का जराए का कहना है कि मरियम औरंगजेब अब डीजीपीआर प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करते हुए वजारत सनत के जरिए अदायगी जारी करने की कोशिश कर रही है। जराए ने इल्जाम आयद किया है कि मरियम औरंगजेब ने निजी चैनल के इश्तिहार देने के बदले में 30 मिलियन रुपए, 3 करोड़ रुपए का कमीशन वसूल किया है। 3 करोड़ रुपए, ये मोहसिन नकवी के चैनल का जराए के हवाले से दावा है। मुबैना तौर पर यह निजी चैनल मरियम औरंगजेब का पसंदीदा चैनल है। इन्होंने मुस्लिम लीग नून के लिए इंतखाबी मुहिम के इश्तिहारात भी इस कंपनी को दिलवाए और खूब कमीशन कमाया। इनमें एक इश्तिहार वजीर आजम नवाज शरीफ का भी था। ये इस मोहसिन नकवी का चैनल बराह रास्त इल्जाम लगा रहा है, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। मरियम औरंगजेब साहबा जो है उनकी करप्शन का इल्जाम, वो कह रहे हैं कि ये यहां पे ये लफ्ज लिखे उन्होंने कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के लिए इंतखाबी मुहिम के इश्तिहारात भी इसी कंपनी को दिलवाया और खूब कमीशन कमाया। इनमें एक इश्तिहार वजीर आजम नवाज शरीफ का भी था। इसके अलावा जराए का कहना है कि मरियम औरंगजेब ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम की हुकूमत के तहत वफाकी वजीर इत्तलाआत के तौर पर अपने 18 माह के दौर में इन कंपनियों को 2 अरब रुपए से जायद मालियत के इश्तिहारात दिए थे। तो अगर वहां 2 अरब के दिए हैं तो कहने का मतलब है कि वहां से कितना कुछ कमाया होगा। तो अब या तो ये मीडिया मंडी है, आपको इल्म है, या तो मोहसिन नकवी के चैनल्स को इश्तिहारात उतने नहीं मिले तो वो ये फेक कैंपेन कर रहे हैं। बहरहाल ये फेक न्यूज है, असली कैंपेन है ये मैं अपनी तरफ से तो कह नहीं रहा ताकि मुझे नोटिस ना आए। ये मोहसिन नकवी साहब का जो चैनल है उसका ये दावा है सिटी 42 का कि इसके अंदर 3 करोड़ रुपए मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो जब अफसरान ने इनकार किया तो उनको हटा दिया है ओहदों से और अब नए तरीके से कर रही हैं। और ये मामला है जी, ये मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत का पहला बड़ा स्कैंडल है। देखते हैं इस पर क्या उनका मौकफ आता है, वो भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।